हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान है पालनपुर, आबू पर्वत, अरब सागर, गोगुंदा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि अरब सागर से शुरू होती है अरावली पर्वतमाला। जिस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है वह है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। ठीक है। अरावली पर्वत का विस्तार है मध्य प्रदेश के सीहोर से दिल्ली तक, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक अरावली पर्वत का विस्तार है। और दिल्ली में जो रायसीना पहाड़ी है जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है वो दिल्ली की रायसीना पहाड़ी पर है, ये भी अरावली का ही भाग है। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 500 किमी, 550 किमी, 600 किमी या 692 किमी। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ये जो गुजरात सीमा है वहाँ से लेकर और खेतड़ी तक। ठीक है, तो राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और अगर पूछा जाए कि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई तो वो है 692 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला राज्य के कुल कितने भूभाग का हिस्सा है? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला है 9.1%। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का अरावली किस प्लेट से अलग हुई? सोमाली प्लेट, सुंडा प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि यूरेशियन प्लेट। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है वर्लित पर्वतों के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के रूप में या ब्लॉक पर्वतों के रूप में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र के रूप में या अवशिष्ट पर्वतों के रूप में विद्यमान है। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो दोस्तों इसका यहाँ पर है गलत तथ्य की पहचान करिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर नहीं है, इसकी कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। ठीक है। राजस्थान में कितनी है? 550 किलोमीटर। बाकी सभी कथन सत्य है। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है अरावली की पहाड़ियाँ, बूंदी की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है राजस्थान का, न कि किसी क्षेत्र विशेष का। तो राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है अरावली की पहाड़ियाँ। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? नीलगिरी, अरावली, हिमालय, एल्पा। तो दोस्तों हिमालय तो है नवीन वलित पर्वत। ठीक है, हिमालय नवीन वलित पर्वत है। और प्राचीनतम वलित पर्वत कौन सा है? अरावली। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? प्रीकैम्ब्रियन, पेलियोजोइक, मीसोजोइक या सीनोजोइक। तो दोस्तों इसका विकास काल माना जाता है प्रीकैम्ब्रियन काल में। ठीक है, अरावली पर्वतमाला का। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? विंध्य पर्वत श्रेणी, चंबल नदी, मध्य प्रदेश सीमा, अरावली पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों राजस्थान पुलिस 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और यह है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा अरावली पर्वत श्रेणी।
अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? उत्तरी मध्यवर्ती में, उत्तर दक्षिणी में, पूर्वी मध्यवर्ती में, दक्षिणी पश्चिमी में। तो दोस्तों अंतराल विद्यमान है उत्तरी मध्यवर्ती में। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। तो दोस्तों इसमें हमें सही उत्तर छांटने हैं, तो इसमें ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, और ऑप्शन, तो दोस्तों इसमें हमें गलत उत्तर छांटना है, तो इसमें गलत है ऑप्शन 3। ठीक है, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, ये बात गलत है, अरावली से प्रभावित है। तो जिसमें भी 3 है उसे काट देंगे अपन, इसमें भी 3 है, एलिमिनेट हो जाएगा, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2 और 4 वाले कथन सही है। तो 1, 2 और ये 4, ये तीनों कथन सही है। ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? सिरोही, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर। तो दोस्तों आप सभी जानते हो कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है जो गुरु शिखर, वो सिरोही में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिरोही। निम्नांकित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सबसे कम है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अजमेर में सबसे कम है इन जिलों में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? बेराट, सीरावास, नाग पहाड़, बिलाली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नाग पहाड़। क्यों? क्योंकि नाग पहाड़ आती है मध्यवर्ती अरावली में। ठीक है, बाकी चोटी आती है उत्तरी अरावली में। नाग पहाड़ कहाँ है? यह है अजमेर में। ठीक है, नाग पहाड़। निम्नांकित में से किस जिले में अरावली के साथ साथ विंध्यन कर्म के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है? कोटा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, यानी कि चित्तौड़गढ़। मेसा क्या है? राज्य का विशाल सीमा भ्रंश, उदयपुर का जनजाति बहुल पहाड़ी भूभाग, चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग, बोराट के पठार का दूसरा नाम। तो दोस्तों मेसा है चित्तौड़गढ़ का पठारी भाग। राज्य में विशाल सीमा भ्रंश कहाँ से गुजरता है? उदयपुर के दक्षिण से प्रारंभ होकर चित्तौड़गढ़ एवं उत्तरी कोटा में, उत्तरी कोटा से लेकर अजमेर जोधपुर तक, चित्तौड़गढ़ से लेकर भीलवाड़ा नागौर तक, बांसवाड़ा से लेकर गंगानगर हनुमान तक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि उदयपुर के दक्षिणी से प्रारंभ होकर चित्तौड़गढ़ एवं उत्तरी कोटा में ये गुजरता है। और इन जिलों के अलावा कहाँ दिखाई देता है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और कोटा के अलावा ये दिखाई देता है सवाईमाधोपुर में और धौलपुर में और करौली में। ठीक है, हिमालय एवं नीलगिरी पर्वतों के मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है ये। इन दोनों के मध्य की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख पर्वत और पठार ये सभी कवर कर लेंगे। ठीक है, निम्न में से किसका संबंध अरावली पर्वतीय क्षेत्र से नहीं है? ढाक, ऑप्शन ए ढाक, गुलर, हरड़, ऑप्शन बी आम, जामुन, आंवला, ऑप्शन सी शीशम, नीम, पीपली, और ऑप्शन डी है फोग, खेजड़ा, कैक्टस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। पूछा गया है नहीं है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो फोग, खेजड़ा और कैक्टस ये है मरुस्थल की वनस्पति, बाकी ये सभी है अरावली पर्वतीय प्रदेश की वनस्पति। आबू पर्वत खंड का विस्तार कितना है? 19 किमी लंबा, 29 किमी लंबा, 5 किमी लंबा या 33 किमी लंबा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 19 किमी लंबा और 8 किमी चौड़ा मगरा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि थ्रस्ट। राजस्थान में जो सीमा भ्रंश है इसे कहा है थ्रस्ट, हेरोन ने थ्रस्ट। ठीक है, बहेड़ा एक प्रकार की वनस्पति है, यह होती है मरुस्थल में, पर्वतीय क्षेत्र में, झीलों में, नदियों में। तो दोस्तों बहेड़ा होती है पर्वतीय क्षेत्र में। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ राजस्थान के भौतिक विभाग अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित
कुल 60 क्वेश्चंस MCQ हम कवर कर चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।